हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन करने वाले फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में से चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक तार पर बल की दिशा ज्ञात करने के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक तार पर बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक तार पर बल की दिशा। एक चालक तार लेते हैं, उस पर बल की दिशा ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। तो ए डालो हेडिंग, इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के लिखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें अपन 2-3 टॉपिक लेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। देखना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा, बाएं हाथ के अंगूठे में बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि वेग परस्पर लंबवत हो, तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा में तथा मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा अंगूठे की ओर होगी। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं अपन। ये अंगूठा, ठीक है। ठीक है, ये बाएं हाथ का डायग्राम बन गया। ये तो बताता है एफ बल की दिशा को, और जो है तर्जनी, ये तर्जनी अंगुली, हाथ के तर्जनी अंगुली, ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये मध्यमा, ठीक है।
ये बताती है आई को। ठीक है, अब ध्यान से समझना। मैं बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ आपको। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि जो ये अंगूठा है, कि जो ये बाएं हाथ का अंगूठा है, ये बल की दिशा को व्यक्त करता है, और जो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो मध्यमा होती है वो अपनी धारा आई को व्यक्त करती है। कि यदि बाएं हाथ के अंगूठे, जो अंगूठा है तथा तर्जनी तथा मध्यमा, इन तीनों का ही इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। मध्यमा अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए, इन तीनों को इस प्रकार फैलाए कि वेग परस्पर लंबवत हो। वेग जो हो वो परस्पर लंबवत होना चाहिए, अंदर की ओर होना चाहिए। ठीक है, तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा, देखो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, और ये दोनों अंगुलियां मुड़ी हुई अंदर की ओर लंबवत है। ठीक है, तो बी वेक्टर की दिशा को व्यक्त कौन करती है? तर्जनी अंगुली। तथा मध्यमा धारा की दिशा आई को व्यक्त करती है। करती कि नहीं करती? करती है। ठीक है, धारा की दिशा को व्यक्त करती है मध्यमा अंगुली। तो चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा, तो चालक तार जो है, जिसका जो चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक तार है, इस पर लगने वाला बल की दिशा को कौन व्यक्त करेगा? अंगूठा, या अंगूठा ही व्यक्त करेगा। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग सर के बाएं हाथ का नियम यही देता है, यही करता है। ठीक है, समझ में आया? अब अपन बात करेंगे, बी डाल के लिखो, दाहिनी हथेली का नियम। दाहिनी हथेली का नियम, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। ऊपर का आ गया, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इस वीडियो को दोबारा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दाहिनी हथेली का नियम क्या होता है कि यदि दाहिनी हाथ की हथेली को खोलकर, जो दाहिने हाथ की हथेली है इसको ऐसे खोल दो, और अंगुलियों अंगुलियों को ऐसे खोल दो तथा अंगूठे को लंबवत रखे, तो दाहिने हाथ की अंगुलियों तथा अंगूठे दोनों को लंबवत रखे, तो इस प्रकार लंबवत, ठीक है, रखे तो फैलाई गई अंगुलियां, ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है। जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा जो अंगूठा है ये धारा आई की दिशा को व्यक्त करता है। समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार डायग्राम के माध्यम से बताएंगे अपन। ठीक है, ये दाहिनी हथेली का डायग्राम बन गया है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो फैली हुई अंगुलियां हैं, देखो इस प्रकार से देखो, ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? इस प्रकार से चारों अंगुलियां, ये अंगूठा लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है।
और अंगुलियां लंबवत सामने की ओर दिखाई दे रही है। तो दाहिनी हथेली के नियम में क्या होता है कि जो अंगुलियां खुली हुई है ये तो लंबवत बी वेक्टर की दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और जो अंगूठा है ऊपर की ओर लंबवत ये करता है धारा आई की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। यही सिंपल वे में दाहिनी हथेली का नियम है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।